हरे कृष्णा। एस्ट्रोंजलि विद्या चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाग्यांक 2 के बारे में। भाग्यांक, जैसा आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, भाग्य का अंक होता है ये अंक आपको बताता है कि आपका भाग्य कैसा होगा, आपकी डेस्टिनी कैसी होगी, किस तरीके की एनर्जीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ये अंक आपके भाग्य का निर्माण करता है। ये अंक आपको बताता है कि आपके जीवन की दिशा क्या होगी। ये अंक हर जगह काम आता है। आपका लकी डे देखना है, लकी कलर, लकी नंबर आपके लिए देखना है, या फिर आप किस तरीके का काम करें कि आपको जीवन में सफलता जल्दी मिल जाए, और किस तरीके के गुण आपको अपनाने चाहिए कि आपकी किस्मत आपको फेवर करने लगे। ये सब इसी नंबर से आपको पता लगेगा। और आज हम भाग्यांक 2 के बारे में बात करेंगे कि जिन भी लोगों का भाग्यांक 2 निकल कर आया है, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, उनको किस तरीके का काम करना चाहिए, किस तरीके के गुण उन्हें अपनाने चाहिए कि वो लोग अपने भाग्यांक का भरपूर फायदा उठा पाएं और इसकी नेगेटिविटी से वो बच पाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक उदाहरण ले लेते हैं कि भाग्यांक कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उदाहरण के लिए एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 8 अगस्त 2002। इस डेट ऑफ बर्थ को जब हम ऐड करेंगे आपस में, भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ से निकाला जाता है, तो इस पूरे को जब हम ऐड करेंगे 8 + 8 + 2 + 2, जीरो तो काउंट नहीं होगा, तो इसको जब हम ऐड कर देंगे हमारे पास 20 आ जाएगा। एंड 2 + 0 = 2। तो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए भाग्यांक 2 आ गया है। और यदि आपका भी भाग्यांक 2 है तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 2, न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 को गवर्न करता है मून, जो एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सौम्य प्लैनेट है। चंद्रमा को सुंदरता के साथ जोड़ा जाता है, तो जिन भी लोगों का भाग्यांक 2 आया है, ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं। कहते हैं ना, चांद सा मुखड़ा। क्यों? क्योंकि चांद को सुंदरता के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये लोग चंद्रमा की तरह ही शीतल और शांत होते हैं, बहुत सौम्य स्वभाव इनका होता है। ये लोग बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, इनके अंदर बहुत एम्पैथी होती है। ये हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से किसी की हेल्प नहीं करते हैं, ये अंदर से दूसरों की प्रॉब्लम्स को फील कर पाते हैं। इनके अंदर बहुत कंपैशन होता है, हार्मनी और प्यार इन लोगों के अंदर भरपूर मिलता है। और यदि आपका भाग्यांक 2 है, या फिर आप किसी भाग्यांक 2 वाले को भी जानते हैं, तो आप नोटिस कीजिएगा, आप कभी भी उनके घर जाओगे ना, तो वो अपने गेस्ट की आओ भगत भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। वो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं कि आपका बार-बार उनसे मिलने का मन करेगा। बहुत ज़्यादा होमली एनवायरनमेंट होता है इन लोगों का। इनके घर का नहीं, इनका। इनसे मिलकर ही आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको एक घर जैसा एनवायरनमेंट मिल गया है। ये बहुत होमली पर्सन होते हैं, आप इन लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, इनके अंदर छल कपट की भावना बिल्कुल भी नहीं होती। इन लोगों को बस एक ही चीज़ समझ आती है, वो है प्यार की भाषा। ये लोग इमोशंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ये लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत डिवोटेड होते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, अपने स्पाउस की, अपने बच्चों की बहुत अच्छे से केयर करते हैं ये लोग। तो इसीलिए ये लोग उन इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जहाँ पर केयरिंग और नर्चरिंग क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, रीकी हीलर्स हो सकते हैं। जहाँ पर भी इनको दूसरे लोगों की हेल्प करनी है, उन लोगों की मदद करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, बहुत अच्छे मीडिएटर हो सकते हैं। दो लोगों की लड़ाई है तो एक झटके में उनकी सुलह करवा सकते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटीज होती है इन लोगों के अंदर। लेकिन यदि आपने मेरी भाग्यांक वाली वीडियो देखी होगी, तो वहां मैंने कहा था भाग्यांक 2 एक बहुत अच्छा नंबर नहीं माना जाता है एज योर भाग्यांक, क्योंकि ये आपको ओवर थिंकिंग की, नेगेटिव थिंकिंग की और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स दे देता है। क्यों? क्योंकि देखिए, रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा जो है, चंद्रमा 15 दिन घटता है, फिर 15 दिन बढ़ता है। चंद्रमा स्टेबल कभी भी नहीं रहता है।
तो इसी तरीके से इन लोगों के इमोशंस भी स्टेबल नहीं होते हैं। ये लोग किसी दिन बहुत अच्छा फील करते हैं तो अगले ही दिन बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं। और यदि आप नोटिस करेंगे, अमावस्या और पूर्णिमा के पास इन लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो यदि आपके इमोशंस ही स्टेबल नहीं रहेंगे तो आपके अंदर ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी आएगी, आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचोगे, आप पास्ट ड्वेलिंग करोगे कि पास्ट में ऐसा हुआ था, इस इंसान ने मेरे साथ गलत कर दिया, इस इंसान ने ऐसा कर दिया, ये ऐसा है, वो ऐसा है। आपकी किसी के साथ लड़ाई होगी ना, आप उस इंसान को कुछ नहीं करोगे, लेकिन आप घर आके बाद में बैठ के आप सोचोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे उसको ऐसा कहना चाहिए था, उसको ऐसा कहना चाहिए था, वहाँ पे मुझे ये जवाब देना चाहिए था, लेकिन कभी भी आप वो जवाब दे नहीं पाते हो। उसकी वजह से आप खुद परेशान होते हो। आप किसी और की गलती की वजह से अपने आप को पनिश करते हो। तो इस वजह से मैंने ये कहा था कि ये नंबर जो है, ये नेगेटिव टेंडेंसी देता है, ओवरथिंकिंग की, नेगेटिव थिंकिंग की, एंग्जायटी की प्रॉब्लम आपको दे सकता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आपको दे सकता है, यदि आप अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज ना करें तो। और देखिए, इनिशियली कोई भी हो, भाग्यांक 2 है, आप इमोशनली सफ़र करते हैं बिगिनिंग में, ज़रूर। क्योंकि कोई भी माँ के पेट से तो एक मतलब एक सिद्ध आत्मा की तरह पैदा नहीं होता है। आप जीवन के साथ चीज़ें सीखते हैं कि कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, किस तरीके के लोगों की संगति में मुझे रहना चाहिए ताकि मेरे इमोशंस बैलेंस रहे, जहाँ लोग मुझे मेरे इमोशंस को ट्रिगर ना करें। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि आप कैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, पानी, देखिए आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो बाबा, पंडित वगैरह हुआ करते थे, तो वो श्राप देते थे ना, तो भी हाथ में पानी रख के श्राप देते थे। किसी को कोई वरदान देते थे या कोई शपथ लेनी होती थी तो हमेशा हाथ में पानी होता था, क्योंकि पानी में बहुत अच्छी अब्ज़ॉर्बिंग क्वालिटीज़ होती हैं। पानी बहुत जल्दी एनर्जीज़ को कैच करता है। तो इसीलिए ये एक रेमेडी भी दी जाती है। आप पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अपने सामने एक ग्लास में आप पानी रखिए और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप उस पानी को पीजिए। आपको डबल फ़ायदा होगा, क्योंकि पानी ने उस एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब किया है। तो देखिए, आपको तो स्वयं चंद्रमा रूल कर रहे हैं, आपके अंदर चंद्रमा की क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं, तो आपके अंदर भी ये क्वालिटी होती है कि आप ना बहुत जल्दी एनर्जीज़ को एब्ज़ॉर्ब करते हो, भले ही वो पॉज़िटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो। तो आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे तो नेगेटिव एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करोगे, फिर आप घर जाओगे तो बोलोगे मुझे बड़ा थका-थका सा महसूस हो रहा है और इन लोगों के पास जाता हूँ तो मेरा हमेशा दिमाग खराब होता है। आप इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए व्हाइल सेलेक्टिंग योर सर्कल, कि आपके दोस्त, आपका सर्कल कैसा है। तो देखिए, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं किस तरीके से नेगेटिव एनर्जी से बचूं, किस तरीके से मैं ओवरथिंकिंग से बचूं, किस तरीके से मैं अपने इमोशंस को कंप्लीटली कंट्रोल कर लूं। तो देखिए, ये हो नहीं सकता। ये आपकी डेस्टिनी है, भाग्यांक है। आप अपनी डेस्टिनी को नहीं बदल सकते। आपको एक चीज़ भगवान ने दी है कि इमोशंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, इमोशंस को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप उसी चीज़ को अपनी ताकत भी बना सकते हैं और उसी चीज़ को अपनी कमज़ोरी भी बना सकते हैं। और आज के टाइम पे क्यों ये कहा गया कि भाग्यांक तो बहुत अच्छा नंबर नहीं है? क्योंकि कलयुग है, सभी लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आपका एक रियल वर्ल्ड तो है ही, आपका एक रील वर्ल्ड भी है। वहाँ पर ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती है, तो आप बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम लोग अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको नेगेटिव कहा गया। क्योंकि हर तरफ जब है ही नेगेटिविटी, तो आप किस तरीके से अपने आप को इस नेगेटिविटी से बचा सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी इस क्वालिटी को, अपनी इमोशंस वाली क्वालिटी को किस तरीके से अपनी इम्प्रूवमेंट में, अपने लक को एनहांस करने में यूज कर सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने बताया था चंद्रमा को सुंदरता के साथ जोड़ा गया। एक और चीज़ है, चंद्रमा क्रिएटिविटी है। आप चंद्रमा के बिना, समझिए इमोशंस के बिना आप कोई भी क्रिएटिव चीज़ कर ही नहीं सकते। आप सोचिए, आप बिल्कुल ना न्यूट्रल फ़ील कर रहे हैं, ना आप ज़्यादा खुश हैं, ना ही आप ज़्यादा गुस्से में हैं या सैड हैं। आपको उस समय कहा जाए कि आप कोई क्रिएटिव चीज़ करिए, आपको कोई संगीत लिखना है, आपको एक्टिंग करनी है, आपको पेंटिंग करनी है,
आपके अंदर कोई भाव तो होना चाहिए, कोई इमोशन तो होना चाहिए। यदि सब कुछ स्थिर है, आप कोई भी क्रिएटिव चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे। कई लोग कह देंगे कि मैं कर लेता हूँ, मैं न्यूट्रल होता हूँ तभी कर पाता हूँ, लेकिन फिर आप उस इंटेंसिटी, उस लेवल पे नहीं कर पाएँगे, जो आप इमोशंस के साथ करते हैं। एक्टिंग कौन लोग करते हैं? उनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होता है। आपको इमोशंस फ़ील करने पड़ते हैं। जो लोग एक्टिंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं या रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सच में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो अपने ब्रेन के अंदर वो पैदा कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ये पॉज़िटिव यूज़ है इमोशंस का। आपको भगवान ने वो ताकत दी है कि आप इमोशंस को फील कर पाते हो बाकी लोगों से ज़्यादा, इमोशंस को समझ पाते हो, तो क्यों ना उसका पॉजिटिव यूज़ करें। आप कोई हॉबी कल्टीवेट करो, कोई क्रिएटिव चीज़ करो, तो देखो आपकी किस्मत कैसे चमकेगी। भले ही मान लेते हैं कि आप कोई 9 टू 5 की जॉब कर रहे हो जहाँ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्ड नहीं है और आपके साथ वर्क पॉलिटिक्स हो रही है, बड़े सैड रहते हो, दुखी रहते हो, परेशान हो जॉब से। आप अपने जॉब के साथ ना कोई भी एक हॉबी कल्टीवेट कर लो। ऑफिस से आके पेंटिंग स्टार्ट करो, सिंगिंग का शौक है सिंगिंग करो, एक्टिंग कर लो, डांस कर लो, जुम्बा क्लास, दुनिया भर की एक्टिविटीज है। कोई भी क्रिएटिव चीज आप करो, आप देखो आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, क्या पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि देखो आप सर्कमस्टांसेस को नहीं बदल सकते, आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते, आप एक चीज को बदल सकते हो जो आप स्वयं हैं, जो आप खुद हैं। तो आपको ये पॉजिटिव चेंज जब आप अपने अंदर लेके आओगे ना, आप कोई भी क्रिएटिव चीज करोगे, अपनी हॉबी को कल्टीवेट करोगे, अपने इमोशंस का जब पॉजिटिव यूज करोगे ना, तब आपकी डेस्टिनी बदलेगी, तब आपकी डेस्टिनी आपका साथ देना स्टार्ट कर देगी। देखो भगवान ने आपको इमोशंस की क्वालिटी दी है, आप क्रिएटिविटी में या कोई हॉबी में उसको नहीं यूज करोगे ना, तो इमोशनल टर्मोइल से जिंदगी भर सफर आप करोगे। क्योंकि वो तो आपकी किस्मत बन चुकी है, वो किसी ना किसी तरीके से तो मैनिफेस्ट होगी, तो क्यों ना उसका पॉजिटिव यूज कर लिया जाए। करेक्ट। और आप काम भी करते हैं ना, आप जॉब में है, वहां पे भी अपने इमोशंस का इस्तेमाल करिए, वहां पे भी लोगों के इमोशंस को समझिए, अपने काम के अंदर ना अपना इमोशन लेकर आइए। इमोशन, दूसरे के इमोशन को समझने का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी की हेल्प करते फिर रहे हैं और आपको फिर लोग बैक स्टैब कर रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं। अपने काम के अंदर इमोशन डालो, अपने काम के अंदर पैशन डालो, जहां पॉसिबल है बाकी लोगों की मदद करो। और इमोशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब बहुत केयरिंग और नर्चरिंग। गुस्सा भी एक इमोशन होता है, ग्रीफ भी एक इमोशन होता है, एग्रेशन भी एक इमोशन होता है। उस इमोशन को निकालना सीखिए। यदि किसी की कोई बात बुरी लग रही है, किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो बजाय कि 10 दिन तक आप उसके ऊपर ओवर थिंक करें, अपने इमोशन को वहीं पर निकालना सीखिए। सामने वाले को बोलना आना चाहिए कि मुझे आपकी इस बात से बुरा लगा है, आप कृपया करके आगे ये चीज़ रिपीट ना करें। कितना अच्छा होगा अगर आप वहीं पर उसी चीज़ को सामने वाले को कह दें और 10 दिन तक आपको ओवरथिंक ना करना पड़े, आपकी ज़िंदगी में कितना सुधार आ जाएगा। तो आपको इमोशन एक वरदान मिला है कि आप बाकी लोगों से ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, इमोशंस को समझ पाते हैं, तो इसका पॉजिटिव यूज़ करो। लोगों की हेल्प करने का बहुत मन करता है आप लोगों का, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होते हो, केयरिंग होते हो, तो क्यों ना सही लोगों की मदद करी जाए, किसी एनजीओ से जुड़ जाइए, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। एटलीस्ट ये वो लोग हैं जो आपकी हेल्प की ज़रूर कदर करेंगे। देखिए जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना, आपकी मदद खुद भगवान करते हैं। तो आप ये रेमेडी करके देख सकते हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, तो आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। पहली चीज़, आप नहाते वक्त अपनी बकेट में 1 चम्मच दूध पानी में मिला सकते हैं, आपका मन इससे शांत होगा। दूसरी चीज़, आपको हर संडे को शिव मंदिर जाना चाहिए, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, 2 से ज़्यादा बार अगर आ रहा है, तो हर संडे को आप एक दूध का पैकेट किसी इंसान को डोनेट भी कर सकते हैं, मंदिर में डोनेट कर दीजिए, तो आपके मून के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ना, वो कम होने लगेंगे। और आप क्या कर सकते हैं,
अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तो छत पर जाओ, मूनलाइट के नीचे आपको वॉक करना चाहिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, चांदी की चेन डाल सकते हैं या चांदी का कोई भी आभूषण, क्योंकि चांदी ठंडक देता है, मन को कंट्रोल में रखता है। और मेडिटेशन करना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, मैं इस पे और ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं कर सकती। मेडिटेशन किसी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, जितना भाग्यांक 2 या मूलांक 2 वाले लोगों के लिए होता है, तो मेडिटेशन ज़रूर आप इनकॉर्पोरेट करिए अपने लाइफ़स्टाइल में। तो ये था मेरा एनालिसिस भाग्यांक 2 के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और यदि आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।